ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. Basavalinkaya Namaha. Good morning to all. I am Harsh Patil. Today I want to tell you some facts and some things about Independence Day and some topics which are helpful to your life. तो उससे पहले आप सबको very very happy Independence to all my lovely friends. तो पहली चीज, what is the real meaning of independence? इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम इंडिपेंडेंस हो, तो हर किसी का यानी सबका जवाब होगा कि हाँ हम इंडिपेंडेंट है, हमें आज़ादी मिल चुका है. पर मेरे हिसाब से ये एक जगह पे सही है. अगर देश के नज़रिए से देखें, अगर बाहर के नज़रिए से देखें, तो हम एक तरह इंडिपेंडेंट है. पर एक चीज़ है जिससे हम अभी भी बंधे हुए हैं. इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये करने नहीं दे रहे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहे तो तुम इंडिपेंडेंस नहीं हो. वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं. तो किस चीज़ है जिससे हम अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है? वो है तुम्हारा मन. यहाँ पर हर कोई यानी सबसे ज़्यादा लोग हैं जो अपनी अभी भी मन की बात सुनते हैं, मन के कंट्रोल में रहते हैं. संदीप महेश्वरी कहते हैं, याद रखो, कंट्रोल योर माइंड, इफ यू नॉट देन एवरीवन कंट्रोल्स यू. यानी तुम अपने मन को कंट्रोल में रखो, दुनिया के हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी. अब दूसरी चीज है, आज हम सब यहाँ पर बैठकर इस ऑडिटोरियम में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. अगर यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जो हमें पूछने वाला है तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? कोई भी नहीं है ना, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं. तो हमारा आज़ादी का पूरा श्रेय जाता है उन सोल्जर्स को, उन नायकों को, उन वीरों को जिन्होंने दिन रात एक कर हमें आज़ादी दिलवाई, हमें आज यहाँ पर बैठने का मौका दिया. तो ये कई बड़े नाम आता है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम आता है. तो हमारा काम क्या है? हम उनके बलिदानों को याद करें, उनके बारे में आज दो बातें करें. तो क्यों धर्मों को लेके नफरत के बीज बो रहे हैं? हिंदू मुसलमान का धरता की नीयत पे सो रहे हैं. गुरुओं ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, फिर क्यों धर्मों पे ही सबसे ज्यादा कत्लेआम हो रहे हैं? यानी जब हमारा देश आज़ादी के कगार पे था तो हर कोई मिलकर, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई मिलकर हमारे देश को आज़ादी के लड़ने आए थे. तो उनकी वजह से ही हमें आज आज़ादी मिल चुकी है. तो जब आज़ादी मिल गई तो सब लोग बिखर गए, फिर से हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा होने लगे. तो एक सलाम उनको भी बनता है जो इन हिंदू मुसलमानों को, धर्मों को मिलाने में अपना जो कर्तव्य है वो निभाए. आज उनके ही पद पर चलते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी. तो आज 75th इंडिपेंडेंस डे है. तो इंडिपेंडेंस का आधा % श्रेय जाता है उन वीरों को जिन्होंने शांति से काम लिया, जिन्होंने खून से नहीं अपने मन से, अपने पीस से, प्रेम से काम लेने में सफल रहे, जैसे महात्मा गांधी जी. अब क्या होता है कि जब तुम सामने वाले को अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपने खून दिखाते हो तो सामने वाला चुप नहीं बैठता है, वो अपना खून, अपना ताकत दिखाता है. तो गांधी जी ने एक ऐसा मार्ग निकाला जिससे अंग्रेज कभी नहीं लड़ सकते थे, वो थी शांति. शांति यानी बैठकर काम लेना, किसी को झगड़ा नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करना है. तो इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को पता नहीं चला हमें क्या करना चाहिए. आज़ादी का एक बड़ा कारण है. साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने कहा था. तो आज बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े सोल्जर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमारे देश को उनके देशों से बेहतर बना रहे हैं. जैसे उनमें कई नाम आता है, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, विराट कोहली, मीराबाई जैसे ओलंपिक जीते हुए बड़े बड़े प्लेयरों के नाम आते हैं. तो आज हमारे गुरुकुल में जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि गुरुकुल का एक ना एक विद्यार्थी ओलंपिक्स में भाग लेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा. तो उन रिप्रेजेंट करे हुए जो स्पोर्ट्समैन है वो हमारे शहर से उनके शहर में जाकर उनको प्लेयर को हराकर भारत माँ का नाम रोशन कर रहे हैं. अब बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने हर एक टेररिस्ट अटैक में, हर एक युद्ध में अपने माँ बाप को खो दिया. आरसीआर रैपर ने उनके बारे में कुछ लाइंस लिखा है, तो गौर से सुनिएगा. तो आरसीआर रैपर ने लाइंस लिखा है, गौर से सुनिएगा, जान दो. कुछ टॉपिक्स लाइफ के नाम, कुछ टॉपिक्स लाइफ के नाम. पहली चीज है खुद की पहचान बनाओ, यानी खुद के पैरों पे खड़े रहो. मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जब तुम खुद के पैरों पे खड़े रहोगे, खुद का काम करोगे, अप टू लिमिट तुम पेरेंट्स पे डिपेंड रह सकते हो, अप टू एज तुम पेरेंट्स पे डिपेंड रह सकते हो. बट एज क्रॉस होने के बाद तुम उन्हें एक तरह से बोझ लगने लगते हो. तो मुझे वो रैप याद आया तो मैं अभी बोलूँगा. मरी हुई माँ का दूध पीते पीते सो चुके हैं, खून निकले आंखों से इस हद तक रो चुके हैं. क्या रह गया उन बच्चों का बचपन, अभी चलना फिरना सीखा और अनाथ हो चुके हैं. जान ले ली जाती है यहाँ जिसमें प्यार किया, पढ़ा इतिहास तो मैंने एतबार किया. हीर रांझा सरसी पुन्नू कोई ना बचा, इंसान तो क्या लोगों ने ईसा को भी मार दिया.
अब बात आती है बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, यानी जो कल बीत चुका है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आने वाला है। इसलिए कहते हैं डोंट थिंक अबाउट पास्ट बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड ऑन प्रेजेंट, यानी तुम्हारा जो कल है वो आज पे डिपेंड रहता है। तो तुम लोग आईने यानी मिरर को किस तरह यूज करते हो, अपनी खूबसूरती, अपने अंदर जो अच्छाई है उसे देखने के लिए यूज करते हो। पर एक महान व्यक्ति है जिन्होंने कहा है आईने को तुम अपने अंदर की जो बुराई है, अपने अंदर जो गलतियां है उसे देखने के लिए यूज करो। संदीप महेश्वरी कहते हैं इफ यू आर फाइंडिंग अ बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड सो टेक अ लुक ऑफ यू, यानी तुम खुद में देखो, खुद में एक बेस्ट पर्सन को ढूंढो, ये संदीप महेश्वरी कहते हैं। अब बात आती है ओवर कॉन्फिडेंस की। तो ओवर कॉन्फिडेंस पे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी है चोर की जो पूरे विश्व में फेमस था अपनी चोरी के। तो वो क्या करता है, उसको हर एक ताला खोल देता है, ऐसा कोई भी ताला नहीं है जो खोल नहीं सकता है, हर एक ताले को खोला रहता है। तो क्या करता है, एक दिन उसे एक प्रतियोगिता में बुलाया जाता है ये कहकर कि तुम्हें इस ताले को खोलना है, तुम्हें सबसे बड़ा चोर घोषित कर दिया जाएगा। तो वो चोर जाता है खोलने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसको एक बंद कमरे में दरवाजे में बंद कर दिया जाता है, बाहर से कीली नहीं डालता है, जस्ट ऐसे डोर बंद करके चला जाता है। वो घंटों भर प्रैक्टिस करता है, चोर बहुत निकालने की कोशिश करता है पर वो उससे होता नहीं। जब वो व्यक्ति आकर उस दरवाजे को खींचता है तब उस चोर को पता चलता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, तुम्हें वो चीज़ पता होती है पर तुम उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करते हो, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा कर प्रैक्टिस बिना किए हुए किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग फॉर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। तो तुम खुद को अगर बर्बाद करना है तो ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें सबसे अच्छा है। तो किसको बर्बाद करना है वो तुम पे डिपेंड है। अब तीन चीज आती है, परफेक्शन, प्रेजेंटेशन, यूटिलाइज, अपॉर्चुनिटी। पहली चीज है परफेक्शन, यानी किसी चीज को इस तरह करना लोगों को गलतियां ढूंढने का मौका ना मिले। बहुत लोग हैं जो तुम्हें अच्छाई और तुम्हें जो अच्छाई है उसे छोड़कर तुम्हें बुराई देखते हैं। तो उनको अगर बुराई गलतियां छोड़ना नहीं है तो पहली चीज है किसी चीज को परफेक्शन से करो। जब तुम परफेक्शन से करोगे तो उन्हें गलतियां ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे। ये हो गई पहली चीज परफेक्शन। अब दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी किसी चीज को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखना। जैसे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देते हैं एग्जाम में, स्पोर्टमैन प्रेजेंटेशन देते हैं मैच में। तो प्रेजेंटेशन किसी चीज को दूसरों के सामने रखना। प्रेजेंटेशन में परफेक्शन के साथ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम हार्डवर्क करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम दिन रात बैठकर करो, अगर तुम प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो वो हार्डवर्क को जो प्रैक्टिस है वो एक जगह पर बर्बाद होगा। तो किसी चीज को परफेक्शन के साथ प्रेजेंटेशन करो। जैसे यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, तुम अपॉर्चुनिटी के पीछे मत जाओ, कुछ ऐसा करो अपॉर्चुनिटी खुद चल पर तुम्हारे पास आए। देखो मैंने एक संडे मुझे को अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर बात करने के लिए, मैंने अपना जो विचार है तुम्हारे सामने रखा। आज मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हारे सामने मेरी बातें शेयर करने को। तो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलती रहेगी, तुम जो अपना हार्डवर्क है वो करो। अब बात आती है सबसे बड़े टॉपिक युवाओं के लिए। सबसे बड़ा टॉपिक, अपने दिल की बात सुनो या फिर दिमाग की बात सुनो। कंफ्यूजन रहता है, दिल की बात सुने या फिर दिमाग की बात सुने। देखो ये दोनों एक इल्यूजन की तरह है, तुम जिसे सच मानोगे वो सच है, जिसे झूठ मानोगे वो झूठ है। अब बात आता है किसकी बात सुने। जब तुम एक विचार आते हैं, एक जो सोच आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सोच एक्चुअली आते हैं तुम्हारे दिमाग से। तुम ये कैसे कह सकते हो मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल वो कह रहा है। साइंटिफिकली देखें तो विचार जहाँ से आ रहे हैं वो है दिमाग। तो दिल किस चीज में काम आता है, दिल किस चीज में काम आता है, तुम एक काम कर रहे हो, एक कर्तव्य कर रहे हो, उसमें अपना डेडिकेशन देना है, उस काम को बेहतर तरीके से कर उसको सफल करना है। तो उसमें तुम्हारा मन लगाने के लिए तुम्हारा दिल हेल्प होता है। तो इसीलिए ये मत सोचो मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल वो कह रहा है, एक इल्यूजन की तरह है। साइंटिफिकली देखे तो ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से आ रही है। तो देखो ये आम चीजें, मुश्किलें, हारना जीतना, उतार चढ़ाव, रोना हंसना, ये जिंदगी में आम चीजें होते हैं। सोनू शर्मा वन ऑफ द ग्रेट स्पीकर कहते हैं उन रास्तों पे चलने का मजा ही अलग होता है जो रास्ते मुश्किलों से भरे होते हैं। मुश्किलों के भरे होने के बाद भी वो रास्ते मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अब बात आती है भगवान ने इंसान को ही क्यों दिमाग दिया है। भगवान ने इंसान को ही क्यों दिमाग दिया है, बिकॉज यू पर्सन्स आर एबल टू यूटिलाइज दैट, यानी तुम दिमाग को यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए तुम्हें दिमाग दिया है। तो सोचो दिमाग दिया हुआ है, तुम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो। सोचो इंसान को ही दिया है, तो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड को कंट्रोल करने के लिए दो बातें हैं। ये मत सोचो तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है या नहीं, यानी तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है या फिर नहीं है, ये सोचना बंद करो, क्योंकि जब सोचोगे तुम डाउट में पड़ जाओगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ये हो गई पहली चीज, डाउट में मत रहो। दूसरी चीज,
जो काम कर रहे हो उसमें अच्छाई बुराई ये दो चीज रहते हैं, तो तुम्हारा काम क्या है, उस काम में अपनी अच्छाई ढूंढना। जब तुम अच्छाई को ढूंढोगे तो हर काम तुम्हें अच्छा लगने लगा, तुम्हारा माइंड अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। अब पहले क्या होता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ रहता है, मतलब तुम जो काम कर रहे हो वो रहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ। जब ये तुम दो चीजें याद करोगे, डाउट में नहीं रहोगे, अच्छा ढूंढोगे, तो वो चीज कन्वर्ट होगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये होगा। तो अब कुछ लाइंस तुम्हारी जिंदगी के बारे में। अगर ठान लिया तुमने तो हर एक बात मुमकिन है, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल उसे पार करना मुमकिन है। दिन पर दिन बेहतर बनते जाओ। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छा लगे तो औरों को कहते जाओ। ये मत सोचो तुम उड़ नहीं पाओगे, पूरा आसमान खाली है, आसमान में उड़ते जाओ। तुम मेहनत पर ध्यान दो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तुम्हारी तरक्की से पूरी धरती हिल जाएगी। अगर मेहनत करोगे तो तुम याद रखो कीचड़ में भी कली खिल जाएगी। ज्ञान एक दरिया है जिसमें हर किसी को डूबना पड़ता है। ज्ञान एक आग से भरा रास्ता है जिसपे हर किसी को चलना करता है। चाहे तुम कितना भी गुरूर करो अपनी मेहनत पर, काबिलियत पर याद रखो एक दिन सबको मौत से मिलना ही पड़ता है। थैंक यू ऑल। ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಹೂವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷಣದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹರ್ಷ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.